Hello friends, welcome to our channel all in one #subscribe to learn. I hope that you all are safe at your home. The two important things I want to discuss with you that you all know that on this channel you will get all the videos with full syllabus of class 9th and 10th, and the second thing is that for notes and links of the video you may ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सबसे पहले मैंने आप लोगों को दो महत्वपूर्ण बातें बताई। पहला बात ये है कि इसी चैनल पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे क्लास 9th और क्लास 10th के फुल सिलेबस के साथ। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि नोट्स और लिंक के लिए, मतलब वीडियोस के लिंक और नोट्स दोनों मैं शेयर करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग को लिंक्स और जो नोट्स हैं वो भी आप लोगों को अवेलेबल वहाँ पे मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज के टॉपिक को पढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्लास 10th का 3rd चैप्टर दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ेंगे। और इसमें अभी हम लोग जैसा कि वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन बोट एंड स्ट्रीम। और एक बात और बता दूं कि इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड थिंग रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग टेस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर को बाय करके फिर नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find his speed of rowing in still water and also find the speed of the current. अब आप सोचेंगे डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है, इस तरीके की चीज़ों। तो जब भी हम लोग बोट में हम लोग सफ़र करते हैं तो क्या होता है कि एक होता है जो बोट का नॉर्मल स्पीड रहता है, जो स्टिल वाटर में, मतलब वाटर में कोई अगर मूवमेंट नहीं है तो। और एक क्या होता है कि वाटर में लहर होती है। आप लोग गए होंगे नदी वगैरह में, तो आप देखेंगे कि एक तरफ का बहाव रहता है। तो सिंपल बात है कि जब भी आप बोट में सफ़र करेंगे तो जिस तरफ का बहाव रहेगा उस तरफ जो है वो बोट ज़्यादा ईजिली ट्रेवल करेगा और ज़्यादा फास्टली करेगा। और जिस तरफ बहाव नहीं है, अगर हम उसके अपोजिट जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जाएंगे, तो क्या होगा, स्पीड जो है वो कम होगा और बहुत स्लो बोट जाएगा। तो यहाँ वही डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम है। जब डाउन स्ट्रीम की बात करें, इसका मतलब जिधर बहाव है, जिस तरफ जो है उसका करंट मूव कर रहा है वाटर का, उस तरफ हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं बोट की हेल्प से। और जब अप स्ट्रीम की बात करें, इसका मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि स्टिल वाटर में जो स्पीड होगा मैन का, क्योंकि यहाँ पे तो बोल रहा है कि मैन जो है वो इसमें मूव कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। बट कभी कभी ये बोट पे भी क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ पे क्योंकि मेन पे है इसलिए हमने मेन में ही माना है। अगर इसी में अगर बोट पे रहेगा तो आप बोट पे भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या माना, लेट द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। यानी स्टिल वाटर में जो मैन स्विम कर रहा है उनका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द करेंट विल बी y किलोमीटर पर आवर। यानी जो स्पीड है करंट का, बहाव का, वो y किलोमीटर पर आवर है। तो अब जैसे ही डाउन स्ट्रीम में क्या बोला, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या, जिधर बहाव है उधर हम जा रहे हैं तो स्पीड ज़्यादा होगा, तो x + y किलोमीटर पर आवर। और जब अप स्ट्रीम में जा रहे हैं तो क्या होगा, करंट उसको अपोज करेगा, तो x - y किलोमीटर पर आवर। ये दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले मेन का क्या किया हम लोगों ने, तो स्टिल वाटर में स्पीड को x किलोमीटर पर आवर माना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात। और दूसरी बात कि हम लोगों ने करंट का जो स्पीड था उसको y किलोमीटर पर आवर माना। ठीक है, उसके बाद डाउन स्ट्रीम में आपको हमेशा याद रखना है कि डाउन स्ट्रीम में जो मैन का स्पीड है या फिर बोट का स्पीड है उसके साथ ऐड हो जाएगा जो करंट का स्पीड है, और अप स्ट्रीम में जो मैन का स्पीड होगा या बोट का स्पीड होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जो कि करंट का स्पीड होगा। ठीक है, अब बात है कि अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जो कि हमने यहाँ पे लिखा भी है, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अब स्पीड क्या होगा डाउन स्ट्रीम का, तो x + y, तो x + y किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस उन्होंने कवर किया 2 आवर्स में, तो 20/2, तो यानी x + y = 10। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब अप स्ट्रीम में क्या कह रहे हैं, तो अप स्ट्रीम में भी डिस्टेंस बाय टाइम, अप स्ट्रीम में है x - y, और यहाँ पे इक्वल टू में हो जाएगा 4/2। क्यों 4/2 होगा, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन्होंने 2 आवर में किया। कितना डिफरेंट होता है वो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 2 आवर में डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर चले जाते हैं हम लोग स्विम करते करते, और अप स्ट्रीम में वही 2 आवर में हम लोग मात्र 4 किलोमीटर जा पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी फिर इसको कट कर दिए डिस्टेंस बाय टाइम करके, तो हम लोगों को दूसरा इक्वेशन क्या मिल गया, तो x - y = 2। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, तो अब हम लोग को इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है।
तो अब ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, जब दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, y प्लस वाई और माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, तो 2x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 दैट इज 12, तो x इज इक्वल टू 6, यानी यहाँ से हम लोगों को x का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। अब ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन वी हैव, क्या हम लोग को मिल रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन है ना यहाँ पे। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने x के जगह पे 6 पुट कर दिया, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट इज y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। तो हैंस द स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैन का जो स्विमिंग का स्पीड है उसके आधे से भी ज़्यादा इस करंट का स्पीड है, इसीलिए जो है उसको उतना ज़्यादा समय और कम समय लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने जो बोट के रिलेटेड क्वेश्चन होगा या स्विम करने, यानी सिंपल समझिए जो नदी के लेके क्वेश्चन रहेगा, कोई भी रिवर में स्विम करना रहेगा या फिर बोट से सफ़र करना रहेगा, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे स्टिल वाटर और करंट वाला, ये आप काफ़ी ईजी तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं एक और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम के, ये किस तरीके का प्रॉब्लम है, तो ये टाइम एंड वर्क, ये बराबर कभी कभार पूछ दिया जाता है और बच्चे इसमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा तरीका चेंज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 मैन एंड 12 बॉयज़, ठीक है, कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, यानी कहने का मतलब है 8 आदमी और 12 लड़की दोनों मिल करके कोई भी एक काम को 5 दिन में करते हैं, वाइल जबकि 6 मैन एंड 8 बॉयज़ कैन फिनिश इट इन 7 डेज, और जबकि इसमें अगर 6 आदमी रहें और 8 लड़के रहें तो इस काम को वो 7 दिन में करेंगे, यानी 2 दिन ज़्यादा लगेगा। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन एंड दैट बाय 1 बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क, आपको बताना है अगर सिर्फ एक आदमी इस पूरे काम को करे तो उसको कितना समय लगेगा, और अगर एक लड़के पूरे काम को करे, एक लड़का अगर पूरे काम को करे तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि एक आदमी ने उस काम को x दिन में करता है या x दिन में फिनिश करेगा, और एक लड़का जो है वो उस काम को y डेज में फिनिश करेगा। ये तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब भी कोई क्वेश्चन रहे तो पहले 2 वेरिएबल्स ले लेना है, वो हम लोगों ने ले लिया। अब देखिए अगर एक आदमी, अभी हम लोगों ने कहा है कि एक आदमी पूरे वर्क को x डेज में करता है, इसका मतलब एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा 1/x करेगा, काफ़ी ईजी। अगर एक आदमी, देखिए काफ़ी, ये पॉइंट को अच्छे समझिए, अगर एक आदमी पूरे काम को अगर x दिन में करता है, इसका मतलब वही आदमी अगर एक दिन का उसका वर्क निकालें तो वो 1/x होगा, और उसी तरीके से अगर एक लड़के का एक दिन का वर्क निकालें तो वो 1/y हो जाएगा। अब देखिए आप ध्यान से, अगर 8 मैन, अब यहाँ देखिए अगर एक लड़का एक आदमी का काम दिया हुआ है 1/x, तो यानी 8 आदमी का कितना हो जाएगा 8/x, और 12 आदमी का कितना हो जाएगा 12/y, वही हमने यहाँ किया। देखिए 8 मैन एंड 12 बॉयज़ कैन फिनिश द वर्क इन 5 डेज, तो 8 मैन्स 1 डेज वर्क, तो प्लस 12 बॉयज़ 1 डेज वर्क, तो 8 मैन्स का 1 डेज वर्क यानी 8/x, और 12 बॉयज़ का 1 डेज वर्क यानी 12/y इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे 1/5 आया क्योंकि यहाँ पे डेज क्या है, नीचे है नंबर ऑफ डेज डिनोमिनेटर्स में। ठीक, ये इक्वेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस तरीके से बना लेना। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे 8x + 12y इज इक्वल टू 5 कर देंगे, तो कोई उनका आंसर गलत हो जाएगा, वो फिर सॉल्यूशन नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए ये जो कुछ टेक्निकल बातें थी इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आई होप कि आप लोग समझ गए हों। अगर आप लोग नहीं समझ पाएँ, किसी को अगर और इसमें बताने की अगर अच्छे से ज़रूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं इसके लिए एक और डाउट सेक्शन का वीडियो अपलोड करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 मैन एंड 8 बॉयज़ कैन फिनिश द वर्क इन 7 डेज, ये तो उनका सेकंड जो उन्होंने इक्वेशन के लिए जो बात कहा था, तो ये तो अब काफ़ी इजी हो गया। जैसे उसमें 8/x कर दिए, वैसे यहाँ 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/7। अब ये हमारा हो गया क्या, दूसरा इक्वेशन। अब सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एक्स वाई नीचे डिनोमिनेटर में है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोई अदर वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो 1/x को हम लोगों ने u मान लिया और 1/y को हम लोगों ने v मान लिया। इसी तरीके का अगर इक्वेशन सिर्फ रहता है तो हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड में इसको सॉल्व किया है। यहाँ क्या था, सिर्फ हमको पहले इक्वेशन बनाना था फिर सॉल्व करना था। अब देखिए, अब जैसे ही हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो पहला इक्वेशन हो जाएगा 8u + 12v इज इक्वल टू 1/5, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 6u + 8v इज इक्वल टू 1/7। ये आप यहाँ पे ईजिली देख सकते हैं। ये हो गया तीसरा इक्वेशन और ये हो गया चौथा इक्वेशन। ठीक है, ये 2 लाइन कैंसल है ब्रदर, इसको आप लोग ध्यान नहीं देंगे। ये 2 लाइन जो है वो ख़त्म है। ठीक है, इससे मतलब कोई लेना देना नहीं है, वो बाय मिस्टेक वहाँ आ गया था। चलिए, ऑन मल्टीप्लाइंग थर्ड, अब थर्ड इक्वेशन जो है, यानी ये वाला जो इक्वेशन है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना से कर रहे हैं 3 से, और फोर्थ इक्वेशन को कर रहे हैं 4 से, ये वाला रहा, थर्ड को 3 से, फोर्थ को 4 से, ये तो अच्छा बन गया। अब देखिए थर्ड को जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, तो 24। अब देखिए आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया, तो ये देखिए ये जो यहाँ पे 8u है इसी को हम लोग क्या बनाना चाहते हैं 24u, और ये जो 6u है इसको हम लोग मल्टीप्लाई बनाना चाहते हैं 24u, ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। तो जब इसको 3 से और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन आ गया 24u + 36 भी इज इक्वल टू 3/5 फिफ्थ इक्वेशन, और 24u + 32 भी इज इक्वल टू 4/7 सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 को 5 से। अब 6 को 5 से क्यों करेंगे वो आप देख सकते हैं, क्योंकि 6 वाले को और करते हैं तो यहाँ 36 भी है, वो ज़्यादा बड़ा है तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने 6 को 5 से किया है। ठीक है, 6 को 5 करने से क्या हो गया, तो 24u आपस में कैंसिल हो गया, और 36 भी -32 भी इज इक्वल टू 4 भी, ये यहाँ पे आ रहा है। और इस साइड देखें तो इस साइड जब एलसीएम ले लिए तो 35 और ऊपर में आ गया 21 - 20, तो यानी 1/35। अब यहाँ से v का अगर वैल्यू निकालें तो 4 जो इधर मल्टीप्लाई में है वो उस साइड डिवाइड में चल जाएगा, तो v का वैल्यू आ जाएगा 1/140। यानी अब हम लोग इस v के वैल्यू को हम लोग u के जगह u वाले इक्वेशन में या किसी भी इक्वेशन में यानी 5th या 6th में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन 4th इक्वेशन वी हैव। हम लोगों ने क्या किया, 4th इक्वेशन में इसको पुट कर दिया। तो 4th इक्वेशन में जब हम लोगों ने पुट किया तो देखिए सबसे पहले 4th इक्वेशन है क्या, 4th इक्वेशन है 6u + 8v इज इक्वल टू 1/7। अब देखिए 6u + 8v था तो 8 × 1/140 इज इक्वल टू 1/7। अब यहाँ 4 से कट कर दिया तो 2/35 बच गया। ये 2/35 क्योंकि इस साइड पॉजिटिव में है तो इस साइड आएगा तो वो निगेटिव में हो जाएगा, इसीलिए वो इस साइड आप देख रहे होंगे कि ये निगेटिव में आ गया, तो 1/7 - 2/35। तो u इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पे जो 6 मल्टीप्लाई में है ये भी तो इस साइड डिवाइड में आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1/6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 1/6 इंटू क्या हो गया, तो 7 और 35 का एलसीएम 35 और 5 - 2 ऊपर में, तो क्या हो गया 1/6 इंटू 3/35। तो 3 से जब कट किए तो ये हो गया 2 नीचे में, तो यानी हो गया u इज इक्वल टू 1/70। ये आ गया u का वैल्यू। अब तो काफ़ी इजी है, जब हम लोग u और v का वैल्यू ले आएंगे उसके बाद तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा जान रहता नहीं है। अब क्या करना है, तो v के जगह पे हम लोगों ने क्या माना था 1/y, तो यानी 1/140 इज इक्वल टू 1/y, तो यानी y इज इक्वल टू 140, यानी y का भी वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया। यहाँ पे साइड में भी हम लोग लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 140, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 140। अब यहाँ पे देखिए u इज इक्वल टू 1/x, तो 1/70 इज इक्वल टू 1/x, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 70। तो यहाँ से हम लोगों ने x का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और y का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ये काफ़ी इजी रहा हम लोगों के लिए। अब 1 मैन अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 70 डेज, क्योंकि हम लोगों ने x किसके लिए माना था, मैन के लिए माना था, और बॉयज़ के लिए कितना माना था 100 y माना था, इसलिए बॉयज़ कितने दिन में कर सकते हैं, तो बॉयज़ 140 डेज में कर सकते हैं। यानी आप इजीली समझ सकते हैं कि अगर एक आदमी अगर उस काम को करने में लगे तो उसको 70 डेज लगेंगे, और अगर एक लड़का उस काम करने को लगे तो उसको 140 डेज लगेंगे, यानी डबल लगेगा। इससे पता चलता है मैन ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। वैसे बहुत सारे आदमी कहते हैं बॉयज़ ज़्यादा तेज़ से काम कर सकते हैं, बट हो सकता है काम उस तरीके का इस इक्वेशन में इस तरीके से बताया गया है। खैर हम लोगों ने इसमें क्या क्या डिस्कस किया, तो बोट और स्ट्रीम वाला क्वेश्चन को डिस्कस किया, या सिंपली आप कह सकते हैं स्ट्रीम और करंट के जो रेट रहते हैं या करंट का स्पीड और स्टिल वाटर का स्पीड, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। काफ़ी ईजी लगा होगा आपको। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप समझे या नहीं समझे। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स में आए, किसमें टाइम ऑन वर्क के बारे में, टाइम और डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब टाइम और वर्क है, टाइम और वर्क को भी हम लोगों ने काफ़ी ईजी तरीके से समझा है। इसमें अगर किसी को अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम फिर उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके हिसाब से हम लोगों ने इस वर्क को भी कंप्लीट कर लिया कि टाइम और वर्क वाले में कि एक आदमी कितना दिन में कर सकता है और एक लड़का कितना दिन में कर सकता है। तो काफ़ी इजी तरीके से ये हम लोगों ने अब इस तरीके क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब मैंने आपको पहले भी कहा है कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर न्यू टॉपिक्स पढ़ेंगे। न्यू टॉपिक्स मतलब उसमें शायद 2 और प्रॉब्लम्स बचे हुए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के बेसिस पे। उस 2 वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस को हम लोग कंप्लीट करते हुए उसके बाद फिर हम लोग टेस्ट में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए फिर हम लोग
लोग न्यू चैप्टर पे चले जाएंगे। काफ़ी लॉन्ग रहा ये चैप्टर, बट आई होप कि इसमें जितना मैंने सेक्शन बना के जितना ईजी तरीके से और जितना लॉन्ग करके समझाया उतना ही अच्छे तरीके से आप लोगों ने इस चैप्टर को समझ लिया होगा। और आई होप सो कि इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग काफ़ी ईजी तरीके से बना पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, खैर आप थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात क्या, जो मैंने आपको पहले भी कहा है वीडियो के शुरुआत में भी, कि इस वीडियो में, इस चैनल में आपको सारे वीडियोस मिलेंगे सारे सब्जेक्ट के और फुल सिलेबस के साथ। क्लास 9th और 10th के लिए कुछ अलग भी सेक्शंस आएंगे वेरी सून। ठीक है, और उसके साथ साथ एक जो और इम्पोर्टेंट बात कहा हूँ वो ये कहा हूँ कि जो भी इसमें नोट्स होंगे और उसके साथ साथ क्या होंगे, तो नोट्स के साथ साथ जो वीडियोस के लिंक होते हैं वो सारा मैं वीडियो अपलोड करने के बाद शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। इसलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और तब हम लोग फिर डिस्कस करेंगे आगे का जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको, और उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को बाय बाय कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड देन वी विल डिस्कस द अनदर प्रॉब्लम्स और वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो थैंक यू सो मच।